गलत करते नहीं थे तो जो करता नहीं वो सहता नहीं। जो नहीं करे, भाई चोर चोरी नहीं करेगा तो कोई उसको चोर कहोगे तो मानेगा क्या? ताल ठोक के खड़ा हो जाए, मैंने चोरी नहीं की, कैसे बोल दिया। और जो चुराया होगा ना वो कहेगा ए भैया कुछ तुम भी ले लेना, मुझे साहू बोलो, चोर मत बोलो, परसेंटेज देने लगेगा। लक्ष्मण जी जब उन्होंने सुना, सो बिलगाओ बिहाई समाजा, नत मारे जय है सब राजा। सब राजा, अगर उन्होंने ये कहा होता कि जिन्होंने धनुष तोड़ा है उनको मारूंगा तो लक्ष्मण जी नहीं बोलते। जब सब राजा तो उन्होंने कहा उसमें तो हम भी राजा, हमको भी मारेगा। लक्ष्मण जी बड़े ही इन बातों को सुनकर मुस्कुराने लगे। हंसना मुस्कुराना अलग है। हंसने का मतलब क्या होता है जानते हैं? व्यक्ति हंसता है ठहाका मार के जब आनंद आता है कि नहीं? और कब मुस्कुराता कब होता है? कब? जब व्यंग्यात्मक प्रश्न होते हैं। थोड़ा मुस्कुरा, देखो, कहते कि नहीं? इशारे में लोग कहते हैं ना कि देखो, मुस्कुरा के। लक्ष्मण जी हंसे नहीं, हंस देते तो मामला बन जाता, लेकिन उन्होंने मुस्कुराया और मुस्कुरा के इशारा करते हुए धीरे से वहां पहुंचे और उन्होंने क्या कहा? अरे सुनी मुनि बचनला घन मुस्काने, सुनी मुनि बचन लखन मुस्काने, सुनी मुनि बचन बोले परसु धरहि अपमानी, बोले परसु धरहि अपमानी। बहुधनु ही तोरी लरिकाई, कबहु नय सरिस कीन गोसाई, बहुधनु ही तोरी लरिकाई। एही धनु पर ममता के ही है तो, एही धनु पर ममता के ही है तो। यही धनु पर ममता के ही है तो। हे सुनिरी साई कह भृगकुल के तो, सुनिरी साई कह भृगकुल के। लक्ष्मण जी मुस्कुरा कर गए, बोले रे भगवान परशुराम महाराज प्रणाम स्वीकार करो, बड़े गुस्से में हैं आप। और जो गुस्से में रहे, गुस्से में कोई आशीर्वाद नहीं देता, इसके पहले मैंने बताया ना। और इधर जैसे ही सामने हुए और उन्होंने कहा कि एक धनुष के कारण आप इतनी चिंता कर रहे हैं, क्यों, किसके कारण? ये छोटी सी धनुष आपकी नजर में नहीं होगी, मेरी नजर में छोटी है। आज गोपीनाथ को छोटी, और गुस्सा आ गया उनको।
उन्होंने कहा प्रभु एक धनुष के टूट जाने से, जो कि तोड़ने वाला, उन्होंने राम का भी नाम नहीं लिया, तोड़ने वाला, जो तोड़ने वाला है वो तोड़ा नहीं, छुअत टूटी, और यही रुक गए। रघुपतिहीन दोषु उधर नहीं गए, छुअत टूटी। बोले प्रभु ये तो छूते ही टूट गई। और आपको पता होना चाहिए कि मैं बचपना में कितनी धनुष तोड़ दिया था, कितनी, अनगिनत। हाँ, ये कहा की बात। उन्होंने कहा कि भाई बचपना में, लड़पना में मैंने तो बहुत धनुष तोड़ दी, तब आपको गुस्सा नहीं आया। आज क्या मामला है? आज भी तो हम बच्चे हैं। परशुराम महाराज जी का एक स्वभाव था, बालक, नारी, वृद्ध, ये तीन पर प्रहार नहीं करते थे, उनको नहीं मारते थे। 21 बार क्षत्रियों से पृथ्वी को उन्होंने विहीन किया। अब सोचिए कितनी बार? 21 बार किया कि नहीं किया? 21 बार। तो जब पहली बार किया तो दोबारा भाई नहीं है वंश। पूरे क्षत्रिय कैसे है वंश? पूरे क्षत्रियों को मारते तो जब कोई गलत नहीं करेगा तो उसको मारेगा कौन? बाकी तो धर्म पर थे ना, अधर्म। अब ये कहो कि भगवान श्री राम ने सभी ब्राह्मणों को मार दिया, सबको कहे मारेंगे भैया? लड़ाई जिसकी है उसको मारे। रावण ने लड़ाई लिया, ब्राह्मण था रावण ना, मारा गया। है वंश, परशुराम भगवान से दुश्मनी किया, मारा गया। लेकिन उसमें भी एक गुड़ रहस्य और है वंश को जब एक बार उन्होंने सबको मार दिया तो जन्म कहां से हुआ? ये भी तो मामला है ना भाई। हम 5 ब्राह्मण यहां आए हैं, 4 और एक हमारे ठाकुर साहब। अगर 5ओं को शुक्ला जी के घर में जहर दे के मार दो, मान लो, तो कल कथा कौन करेगा? 5 मर गए तो करेगा कौन? समाप्त। तो कल के लिए कैसे व्यवस्था जमी? 21 बार उन्होंने कैसे, 21 बार क्षत्रियों का विनाश कैसे किए? यही दया के कारण। केवल जो युद्ध स्थल में लड़ने जाते थे, जो लायक थे, उनको मारते थे, नारियों को, बच्चों को नहीं मारते थे। एक बार किसी ने प्रश्न किया, खैर प्रश्न करने वाले से तो हम बहुत भागते हैं। अगर कोई हमसे प्रश्न किया तो हम समझ जाते हैं कि अभी इसके हृदय में अभिमान भर गया। प्रश्न नहीं करो, जो जानकारी न हो उसको पूछो। ये ना कहो पंडित जी अच्छा ये बताइए। अब पंडित जी इतने ज्ञानी होते तो आस्था में थोड़ी ना रहते, ब्राह्मण लोग चले जाते। क्यों? कि आस्था में आते कथा गाने, सीधा ब्राह्मण लोग जाते। अब ज्ञानी तो है नहीं, केवल कथा गाते हैं हम, कथा कहते नहीं है, कहने की सामर्थ्य नहीं है, गाने की थोड़ा बहुत प्रभु ने दिया है। अब जो युवा थे, जवान, जो युद्ध में जाते थे, जो लड़ते थे, उनको मारते थे, नारियों को नहीं। इसलिए नारियां, बच्चे, वृद्ध, और जो नहीं लड़ने वाले थे, सद्गुणी थे, जो भाई राक्षस तो लड़ने जाते नहीं, राक्षस लड़ाई नहीं करते। इसीलिए कई बार उनका जन्म हुआ, फिर जब आताताई होते थे तो फिर उनका विनाश, फिर जब होते थे फिर उनका विनाश। ऐसे 21 बार उन्होंने मारा। अब मारते थे तो उनके अस्त्र शस्त्र, जो लड़ने वाले अस्त्र शस्त्र थे, वो सब उठा ले जाते थे। अब इतने अस्त्र शस्त्र उनके आश्रम में हो गए, लक्ष्मण जी ने यही कहा कि बहुधनु ही तोरी लड़काई,
लड़काई का याद उन्होंने ये इसीलिए दिलवा रहे हैं कि अगले जन्म को जरा याद करो, तब तो आपने बहुत अच्छा। अब क्यों नहीं भाई? अगर रोज 2 लीटर दूध हमको मिल रहा है चाय पीने के लिए, तो 2 दिन चलो गुरुजी हैं दे दो, तीसरे दिन गुरुजी हैं 1 लीटर दे दो। अब गुरुजी तो 2 लीटर सोच रहे हैं आएगा, है ना। चौथा दिन आया, गुरुजी हैं 1 पाव दे दो, तो गुरुजी क्या करेंगे? लेकिन यहां पहले दिन 1 लीटर आया तो दूसरे दिन 2 लीटर, यहां तो बढ़ता चला जा रहा है। पहले दिन कुछ खाने के लिए अलग वस्तु मिली, आज तीसरा दिन है चकाचक मिला। और भोजन के होशियार हमारी पार्टी जो है बड़े भाव से खाती है। अभी काम तो कुछ है नहीं, केवल भोजन करते हैं। नहीं, बुरा मत माना, एक पार्टी में एक हमारे सहयोगी ये नहीं पाते भोजन, कि आप लोग सोचो कि यार वो तो बजाते हैं तो पाते हैं क्या, ऐसा नहीं है। केवल अब समझिएगा, लक्ष्मण जी ने यही कहा कि बहु धनु ही तोरी लड़काई, कबहु न असरिस कीन गोसाई, यही धनु पर ममता के ही हेतु। इस धनु पर कौन सी ममता आ गई? उसी समय को उन्होंने याद दिलाया। धरती मां जब व्याकुल होती है तब गुहार लगाती हैं। और गुहार क्यों लगाती हैं? व्याकुल कौन होता है? जिसके ऊपर जिम्मेदारी होती है कि नहीं। अभी घर में आप अपने बच्चों को पढ़ने के लिए भेजती हैं ना, टिफिन बनाती हैं कि नहीं बनाती, कि बच्चे खाएंगे। हम लोगों का जमाना अलग है। माता जी से पूछते थे पढ़ने जा रहे हैं, हाँ कोंचा बनाए, 2 ठो ले लो, जाओ पढ़ के आओ। तो कपड़े में कोंचा, वो टिफिन नहीं थी, कोंचा था। कोंचा समझते हैं? वो लिक्कड़। अभी तो हमने बनाई नहीं, चर्चा चल रही है, बनाएंगे। लिक्कड़, माता रानी लिक्कड़ लगाती थी, घी नहीं होता था तो बदरे का तेल, बदरे का तेल समझती हैं? पानी डाल देती थी, नमक लगा के रगड़ देती थी, तो पानी में नमक चिपक जाता था, रोटी में छूटता नहीं था। और हम लोग उसको, मोटी थी और एक मिर्ची, कपड़े में उसको बढ़िया बांध के झोला में डाल के टांग ली। इतनी बड़ी पिढ़ाई, बड़ी बड़ी पिढ़ाई होती थी हम लोग के जमाने में। टांग के झोला चल दिए पैदल, खींचे रहो खींचे रहो। पहुंच गए, स्कूल पहुंचे, पसीना आ गया, मेहनत थी। अब मेहनत नहीं है, हम लोग खाते हैं, आराम पड़े रहते हैं सभी। कोई इधर कलथरा है, कोई उधर। यानी बचपना की बात बड़ी अच्छी है, वही याद दिला रहे हैं कि बहु धनु ही तोरी लड़काई, कबहु न असरिस कीन गोसाई, यही धनु पर ममता के ही हेतु कारण। इस धनु से क्या लगाव है आपका? ये भार जो है, जिम्मेदारियां, माता पृथ्वी को बड़ी जिम्मेदारी थी। नाना प्रकार के योद्धाओं से लड़ के जब शस्त्र वहां पहुंच गए, और जैसे ही शस्त्र वहां पहुंचे, माता पृथ्वी बहुत व्याकुल हो गई। उन्होंने कहा कि अब इसका हो क्या, शस्त्रों का। भाई एक फरसा है, तब तो इतनी मार कर रहे हैं, और जब इतना शस्त्र हो जाएगा तो क्या करेंगे? क्या डर हो गया। मान लो अब भारत पाकिस्तान का अगर युद्ध हो तो हमारे यहां तो ज्यादा मिसाइलें हैं बड़ी बड़ी। अब लड़ाई में, जब लड़ाई होगी तो फेंका जाएगा। तो उन्होंने सोचा कि अगर एक फरसे से इतनी काट मार हो रही है तो और जो शस्त्र रखे हैं इनसे क्या होगा। सब व्याकुल हो गए। पृथ्वी परेशान होके यहां से सीधा इंद्र के पास दौड़ के गई। त्राहिमाम मेरी रक्षा करो, त्राहिमाम ये भार मुझसे नहीं सहा जा रहा है। कौन सा भार? परशुराम महाराज जी का। बोले उनका भार? बोले हां। उन्होंने समस्त है वंश के क्षत्रियों का, लड़ने वाले वीरों का विनाश करके उनके शस्त्रों को शस्त्रागार में इतना इकट्ठा कर दिया है
कि मैं असमर्थ हूं। देवराज इंद्र हृदय के ऊंचे नहीं थे, उनको राजा बनाया गया था जरूर। वो डर गए, बोले करें क्या? बोले मैं तुमको पूछने आई हूं, आप देवताओं के राजा हैं, आप बताएं। बोले ये इसमें मोरे ने कछु बसाई, ये मेरे बस की बात नहीं है। फिर शंभू, बोले शंभू तो समाधि में होंगे। बोले फिर? बोले चलो ब्रह्मा जी के पास चले। गए ब्रह्मा जी के पास, उन्होंने अपनी आरजू बिन्नत सुनाई। ब्रह्मा जी बोले कि अगर काम कोई भी बनाना है तो छलिए के पास चलना पड़ेगा। बिना देखिए, किसी किसी चीज में कोई कोई व्यक्ति पारंगत होता है। जैसे किसी को ये नशा होती है ना कथा सुनने की, भाई इतने लोग जो ये आए हैं, आप लोग क्यों आए हैं? और तो लोग हैं ना गांव में, सबको आना चाहिए। लेकिन सबसे पहले हमारी माता जी आ जाती हैं, फिर धीरे धीरे सभी माताएं आती हैं। ये नशा होती है श्रवणपान करने की, और किसी न किसी प्रकार की आदत होती है। जैसे हमारे बाबू साहब लोगों की आदत है कि कुछ होना चाहिए। अब कुछ में क्या होना चाहिए? मारपीट नहीं होनी चाहिए। गांव में एक दूसरे से गाली गलौज नहीं होनी चाहिए। अभी मन में तो ये चल रहा है, तो होना क्या चाहिए? साल में एकांत राम चर्चा हो जाए तो बड़ा अच्छा है ना। लेकिन अब इसके पीछे कुछ लोगों की मंतव्यता ये भी होती होगी कि साल में एक राम कथा हुई, जो पंडित जी आए वो भी चकाचक हो गए, और जो इसके मीडिएटर थोड़ा आगे पीछे दौड़ने वाले हैं उनका भी साल भर का खर्चा निकल गया, है कि नहीं? सोचे सबकी चल रही है अलग अलग, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। भगवान विष्णु का काम क्या था? सबके कष्ट का निवारण करना। सब उनके पास गए, बोले कि प्रभु रक्षा करिए, पृथ्वी जी परशुराम महाराज के शस्त्रों से बहुत विचलित हैं। तो बोले फिर? बोले आप सहायता करो। तो बोले भैया जो जिसका काम उसी का दाम। भगवान ने सीधा कहा कि जिसका काम उसी का दाम। लड़की की शादी मैं करूंगा तो पैसा आप थोड़ी खर्च करेंगे कि करोगे? आप इतने करोगे कि अब तो पहले तो पूजन में मंगलाचरण होता था, विवाह में लोग सुनते थे फेरे, अब डीजे में नाच होता है। तो बहुत करोगे, बच्चे की शादी में नाच दोगी, इससे ज्यादा तो कुछ कर नहीं सकते। भगवान विष्णु ने कहा कि जिसका काम उसी का दाम। भाई पृथ्वी को कष्ट है तो पृथ्वी को रोल करना पड़ेगा। पृथ्वी तैयार हो गई कि भैया मेरा कष्ट कैसे हटे, मैं तैयार हूं। तो पृथ्वी मां को भगवान विष्णु ने कहा कि आप जाओ और जाकर, याचक समझते हैं? याचक मांगना। आप लोग कभी किसी से कुछ मांगे हैं क्या? कभी मांगे होंगे तो समझिएगा, नहीं तो मांगना कल। मतलब जरूरी नहीं कि बहुत ऊंची चीज मांग लो, छोटी सी चीज मांगोगे जब ना तो मांगने का भाव समझ में आएगा। मांगते हुए व्यक्ति बड़ा अधीर होता है, शंका होती है कि देगा कि नहीं। दे दिया तो ठीक, नहीं दिया तो अपमान तो लगेगा जरूर, लेकिन दूसरे से बोलेगा भी कि आज फलाने हमसे मांगने आए थे, हमने नहीं दिया। भाव बदल गया। इसलिए उन्होंने कहा कि पृथ्वी तुम याचक बन जाओ। और पृथ्वी कभी किसी से मांगती हैं क्या? कभी मांगती हैं, देती हैं? हम आप अनाज का एक बीज बोते हैं, गेहूं, चने, मटर, जो भी हो,
उसमें लगते कितने हैं? 10-10। पृथ्वी ने जिनका स्वभाव ही नहीं है मांगने का, वो मांगेगा कैसे? जिसका स्वभाव ही नहीं है। पृथ्वी ने कहा प्रभु मैंने मांगा नहीं कभी किसी से कुछ। तो बोली कि ऐसा है, धर्म और अपने कष्ट के लिए कभी कभी जीवन में मर्यादा का हनन करना पड़ता है। मान लीजिए गुरुजी हमारे किसी के यहां पानी नहीं पीते, और मान ली यहां से हम चल दिए, गांव जाने लगे, गर्मी का टाइम है, और किसी कारण बस कोई कारण हो, अनुराग ने फोन किया कि गुरुजी आज चले आओ इधर। अब वहां से रास्ते में आए, अब प्यास लगी तो क्या करेंगे? मर जाएंगे क्या? किसी भी जाति का व्यक्ति बाटल लेके दौड़ रहेगा, भैया इधर आओ पानी देना। और गुरुजी पहले सोचेंगे कि हमको पहले